अब इसी पे जब समाचार आए कि फाइनली अरेस्ट हो गया तो शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी जो है बंगाल पुलिस और शेख शाहजहां के बीच एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई है कि हम आपके ऊपर चार्जेस संभवतः उस तरह के नहीं लगाएंगे। ईडी वाला केस है, उसमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो आपको भी पता होगा कि इस तरह के जो माफिया होते हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या उसके प्रोटेक्शन में काम करते हैं, वो जेल भी जाते हैं तो बड़े ही आनंद में रहते हैं। टीएमसी का बूथ प्रेसिडेंट पे यह बोल रहा है कि टीएमसी के विरोध में जो भी मत डालने जाते थे उसको स्पष्ट रूप से धमकाता। तो ये एक टेरर का रेजिम तो लंबे समय से बंगाल में चर्चा में आता रहा है। एक नेता है टीएमसी का, वो बोल रहा है कि सेंट्रल एजेंसी तो आएगी, ये चुनाव करवाएगी और उसके बाद वो चली जाएगी, तुम लोग कहां जाओ। 1 मार्च से संभवतः सीए आने वाला है, यानी कल से बंगाल में यदि सीए इम्प्लीमेंट होता है और उसका प्रयोग करके जो इलीगल्स है उनको निकाला जाए तो ये बंगाल के हिंदुओं के लिए ये राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक युगांतकारी परिवर्तन जो है वो आ सकता है। अब पहली बार लग रहा है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे है। उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं, ये नंदीग्राम नहीं है। खड़गे ने जो बोला कि संदेश खाली में तो ये होता रहता है, ये कांग्रेस पार्टी का चीफ है, तो ये एटीट्यूड कांग्रेस में टॉप टू बॉटम जो है परवेसिव है। पूरा इनका लोकल लीडरशिप जो है उसको हमने संभाला हुआ है। तो ये तो हम तो एक फोन करेंगे हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन हर बार स्टेट ए बी या सी का मुख्यमंत्री जो है ऐसा नहीं करता। योगी की पुलिस को सौंप देगी शाहजहां को, अगर ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये उसके गले की हड्डी बन जाएगा। यदि ये मूवमेंट उतना बड़ा हो गया तो शी विल हैव नो चॉइस बट टू अबैंडन हिम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो जो छोटे हों रिलेटिवली वो आप तक पहुंचते रहें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संदेश खाली के ऊपर, जहां सुबह सुबह समाचार आए कि शेख शाहजहां अंततः बंदी बना लिया गया। उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसमें एक कैच है। गिरफ्तार वो इसलिए नहीं हुआ है कि उसके अपराध जो संदेश खाली में महिलाएं जो उसके ऊपर डाल रही है कि वो बलात्कार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा था वहाँ पे, उसके गुर्गे जो थे, चाहे उत्तम सरदार हो और बाकी लोग भी हैं, कोई विनय सरदार करके है, शंकर सरदार है, रंजन मंडल करके है, ये सारे लोग जो है वो रेप का पूरा एक चला रहे थे। और बार बार मैं इस पे चर्चा जो है नहीं भी करना चाहता क्योंकि ये इतनी बात भयावह है और कहीं ना कहीं हमारे चर्चा के बाद जो अब लोगों को पता चल चुकी है। उसके अलावा पॉलिटिकल किलिंग्स करवाना, उसका भी आरोप लगा है। शेख शाहजहां वही व्यक्ति है जिसने 9 लोगों को, जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि 9 लोगों की उसने हत्या की है पोस्ट पोल वायलेंस में। उसके बाद वो फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद फिर फाइनली जब बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कहा जाता है कथित तौर पे कि ऊपर से फ़ोन आया कि भाई इसको छोड़ दो। उसके बाद वो पूरा का पूरा मामला जो है सीआईडी बंगाल ने उठाया और कुछ ही दिनों में मामला बता दिया गया कि भाई इसमें शेख शाहजहां का कोई हाथ नहीं है। वो बचकर निकल गया और उसका आबाद आपराधिक साम्राज्य जो है वो चलता रहा। फिर जो है जनवरी में ईडी उसे अरेस्ट करने गई, उसके बाद ईडी की टीम पे पथराव हुआ। ईडी की टीम पे जब पथराव हुआ उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था और ये सब कुछ जब तक चलता रहा वो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा, उसके लोग रेप बलात्कार ये सब वो करते रहे। और अंततः जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, बोला कि हमने भाई उसके अरेस्ट पे कोई रोक नहीं लगाया है, अगर उस पर कोई दूसरे चार्जेज लगे हुए हैं, ईडी के कार्रवाई पे या उस पे हमने रोक लगाई है, अरेस्ट पर नहीं है, तो अब चाहे सीबीआई हो, बंगाल पुलिस हो या ईडी हो, उसको गिरफ्तार अभी भी कर सकती है। जब यह कहा गया तो 2 दिनों के भीतर जो है बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस के स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे जो उनके डीजीपी ने दिए हैं तो वो वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी हुई है, उस ईडी के टीम पे जो पथराव और ये सब हुआ था उसके चार्जेज लगे हैं। संदेश खाली में जो हत्या, लूट, बलात्कार और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और तरह तरह के उस पे जो आरोप उसके और उसके गुर्गों पे लगते रहे, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि उसका डीजीपी ने दूसरा एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वो 2-2, 3-3 वर्ष पुराने अपराध जो है आरोप लगाए गए हैं और उसकी छानबीन करने में प्राथमिक
जांच करके कुछ एविडेंस इकट्ठा करने में उसमें थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद वो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अब इसी पे जब समाचार आए कि फाइनली अरेस्ट हो गया तो शुभेंदु अधिकारी ने मतलब इस पे बयान दिया कि एक्चुअल में क्या हुआ। कथित तौर पे, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं वही सत्य है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी जो है बंगाल पुलिस और शेख शाहजहां के बीच एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई है कि हम आपके ऊपर चार्जेस संभवतः उस तरह के नहीं लगाएंगे, ईडी वाला केस है, उसमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये सब बोला है और उसके बाद जो है इसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। ये शुभेंदु अधिकारी, और ट्वीट में लगा रहा हूं तो आप उसमें पढ़ सकते हो, उन्होंने आरोप लगाया है। और चाहे शुभेंदु अधिकारी सच बोल रहे हो नहीं, हमारा अपना भी एक अनुभव रहा है, चाहे मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है या आप लोगों ने भी समाचार पढ़े होंगे ये सब, तो आपको भी पता होगा कि इस तरह के जो माफिया होते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या उसके प्रोटेक्शन में काम करते हैं, वो जेल भी जाते हैं तो बड़े ही आनंद में रहते हैं। अब सत्येंद्र जैन को देखिए, मसाज वसाज ले रहा था। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी, जब तक भाजपा की सत्ता नहीं आई तब तक आप देखिए कि इन लोगों की मतलब एक तो गिरफ्तार होते नहीं थे, होते भी थे तो जेल के भीतर से बंद होकर पूरा माफिया साम्राज्य चलाते थे। शहाबुद्दीन जो बिहार का था उसका आपने देख ही लिया कि वो किस तरह से कंट्रोल करता था पॉलिटिकल सिचुएशन भी, वो जेल में था नहीं था बाहर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो शेख शाहजहां पे भी जो इस तरह के आरोप शुभेंदु अधिकारी लगा रहे, तो हम उस कंटेक्स्ट में यदि देखें तो संभव है कि इस तरह की डील्स होती हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि वहाँ पे ना हुआ हो या हुआ भी हो तो कोई, मुझे नहीं लगता कि हमें इसको एक सिरे से नकार ही देना चाहिए। अब एक जो है वीडियो आया है, उस वीडियो में शेख शाहजहां है, उसका भाई है सिराजुद्दीन, उसके बारे में टीएमसी का बूथ प्रेसिडेंट कथित तौर पे यह बोल रहा है कि वो टीएमसी के विरोध में जो भी मत डालने जाते थे उसको स्पष्ट रूप से धमकाता था। आप वीडियो देखिए। ভোট দিতে পারিনি এটা বাস্তব। হ্যাঁ, সেটা সব বুথে এরকম ঘটনা হয়েছে। মানে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট দিতে দেয়নি, এটা বাস্তব। হ্যাঁ, বাস্তব। এটা আপনি মানছেন? আপনি তৃণমূলের বুথ সভাপতি হয়ে এটা মানছেন যে তৃণমূল নেতারা এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ভোট দিতে দেয়নি? এই অঞ্চলে কেন, আমাদের এই অঞ্চলে যে পরিবেশটা সৃষ্টি করেছে সিরাজ, মানুষের আতঙ্কে ভয়াতুর হয়ে আছে মানুষ। মানে দলের মধ্যে থেকে এটা আপনি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সর্বসমক্ষে প্রতিবাদ করতে পারেননি জীবনের ভয়ে, আশঙ্কা। ভয় মানে কি আশঙ্কা, ওদের তো মস্তান বাহিনী আছে, মানে প্রত্যক্ষ প্রমাণভাবে নিয়ে যদি কোনো প্রতিবাদ করি জীবন নাশ হয়ে যেতে পারে। এই यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी या संभवतः हो भी जाती हो। तो ये एक टेरर का रेजिम तो लंबे समय से बंगाल में चर्चा में आता रहा है। और जब ध्रुव राठी जैसे लोग मोदी को डिक्टेटर कह के वीडियो बना रहे हैं कि 1 पार्टी 1 नेशन टाइप का यहाँ पे चल रहा है और मोदी धमका रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग फलाना ढिमका, उसी समय में जब ये सब वायरल हो रहा था, एक तो उस पूरी लॉबी ने संदेश खाली को तो आज तक रजिस्टर ही नहीं किया है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है वहाँ पे। वहीं पर एक दूसरा वीडियो आया है जहाँ पे वो धमका रहा है लोगों को। एक नेता है टीएमसी का, वो बोल रहा है कि सेंट्रल एजेंसी तो आएगी, ये चुनाव करवाएगी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, और उसके बाद वो चली जाएगी, तुम लोग कहाँ जाओगे? अगर तुम लोगों ने वोट नहीं दिया या उन लोगों को वोट दिया तो फिर समझ लो। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो, सब टाइटल है, हम हिंदी में सब टाइटल लगा देंगे, तो आप उसको देखिए और समझिए स्वयं के लिए। কেন্দ্র বাহিনী তো বাবার বন্ধু নয়, ভোট হলেই চলে যাবে, তখন তো পারবি না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, বিধানসভা আমাদের, 4খানা জায়গা আমাদের। তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাইতে পারবি না। থানা পুলিশ কোর্ট একবারে হাড়গুড় ছাড়িয়ে দেবো। ভদ্রভাবে যাবো কি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে, একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে দেবে। বাঁচবি না যদি ভোটে এক ফোঁটা বেইমানি করেছিস তো, তোর বেরোবার দরকার নাই, তো ঘরে বসে থাকবি, ভোট দিতে যাবার দরকার নাই, ভোট দিবি না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না,
তাহলে একদম হাত কেটে নেবো, একদম তোর হাত কেটে নেবো। তুই আমাদের নেতৃত্ব বইয়ের ভাতা লিখিস, তোর বাবার বার্ধক্য ভাতা লিখিস, তারা চাল খেয়েছিস, তারা জমির টাকা লিখিস, সব লিখিস, আর ভোট কত দিকে মারবি ছেড়ে কথাই কইবো না। और बंगाल पुलिस तो जिस तरह का रवैया रहा है, शेख शाहजहां तो संभवतः दामाद ही था अभी तक, उसके विम्स एंड फैंसी 50 दिन लग गए थे उसको पकड़ने के लिए। और अभिषेक बैनर्जी जो है वो बोले जा रहा है कि नहीं नहीं जो स्टे लगा हुआ था अरेस्ट पे, ऐसा कुछ भी नहीं था, विशुद्ध झूठ बोल रहा था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर किया। तो दामाद जी अंगना पधारे, दामाद जी टुक टुक निहारे, ये सब चल रहा होगा, गीत उत बंगाल पुलिस गा रही होगी। इसी डर के भी कारण जो है मैं मतलब बहुत ज़्यादा बंगाल पुलिस के ऊपर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आजकल जो है नाम तो मोदी का लगता है कि भाई वो डिक्टेटर है, लेकिन कहाँ की पुलिस किसको उठा के कब ले जाए ये पता नहीं चलता है। अब दूसरी बात जो इसमें ये है वो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन महिलाओं को जो सड़कों पे आई हैं और हर दिन नए वीडियो आ रहे हैं, और लोकल बांग्ला मीडिया में, टीवी मीडिया को मैं बहुत मतलब दे आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब, जो भी लोग इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लगातार नए नए मतलब साक्ष्य सामने ला रहे हैं, लोग खुल करके सामने आ रहे हैं कि भाई ये विनय सरदार है, तो ये रंजन मंडल है, और ये शंकर सरदार है, इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे। शंकर सरदार वाले मामले में तो ये हुआ कि भू माफिया है, लैंड ग्रैबिंग का केस है, और वो करने के लिए महिलाएं पुलिस थाने गए, तो उन्हीं महिलाओं को 3-4 को जो है बंगाल पुलिस ने जो है पता नहीं रैंडम केस में अरेस्ट कर लिया, और शंकर सरदार को जो है अरेस्ट नहीं किया। ये सारी चीज़ें भी चल रही, तो इसको अभी रुकने नहीं देना चाहिए। इसको यदि अभी ये रुक गया कि सारे लोग निश्चिंत हो जाए, भाजपा बंगाल और अमित मालवीय जो है ये लोग जो है अब कह दे कि नहीं शेख शाहजहां को हमने अरेस्ट नहीं करवाया, आपने अरेस्ट, वो अरेस्ट किन धाराओं में हुआ है हमें यह भी देखना होगा। अभी क्या है कि यदि भाजपा वास्तव में न्याय दिलवाना चाहती है इन लोगों को, तो भाजपा को 1 मार्च से संभवतः सीए आने वाला है, यानी कल से, तो यदि सीए लागू हो जाता है तो उस इशू को लेकर के पुश करना चाहिए बंगाल में, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है। एक दीप तस्या करके हैंडल हैं जिन्होंने संदेश खाली पे वीडियो बनाया था, तो हमने भी उसको डिस्कस किया था। उन्होंने कल एक टीवी डिबेट में बोला है कि बंगाल में यदि सीए इम्प्लीमेंट होता है और उसका प्रयोग करके जो इलीगल्स हैं उनको निकाला जाए, तो ये बंगाल के हिंदुओं के लिए ये राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक सभ्यता मतलब बदलने वाला युगांतकारी परिवर्तन जो है वो आ सकता है। तो हमें उस नज़रिए से देखना चाहिए कि सीए को लेकर के, उसके बाद संदेश खाली में जो चल रहा था उन सब को लेकर के, और आप एक होलसम जितने तरह से अटैक कर सकते हैं इस सत्ता पर जो कि अपराधियों को कथित तौर पर प्रश्रय दे रही है, तो इन लोगों पे लगातार भाजपा को पॉलिटिकली दे शुड अप द एंटी। उनको अभी डाई डाउन नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई हो गया, अरेस्ट हो गया, नहीं, ना बंगाल भाजपा को न केंद्रीय भाजपा को, और उसके साथ ही महिलाएं जो भी कर रही हैं, और ये जन आंदोलन जो बना है और मीडिया और सोशल मीडिया है, दे ऑल्सो मस्ट नॉट लेट इट गो। उसको ऐसे ही स्लाइड मत करने दीजिए। इस पे एकदम वो होता है ना कि आप ललेटी चापे हुए हैं, गर्दन पे लात रख के, एंड यू शुड नॉट टेक द प्रेशर ऑफ। ये करना चाहिए, तब जाकर के इन महिलाओं को न्याय बनेगा। और हाँ, यदि भाजपा उन महिलाओं को न्याय नहीं दिलाना चाहती है, केवल न्याय के नाम की राजनीति करना चाहती है, जैसा कि संभवतः पिछले चुनाव के समय में इन्होंने किया, 135 इनके कार्यकर्ता मरे थे संघ और भाजपा के, तो उसका नंबर लेकर के रैलियों में गिनाते रहे, उनके लिए वास्तव में कुछ किया नहीं। अब पहली बार लग रहा है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे है। उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं ये नंदीग्राम नहीं है, क्योंकि वो नंदीग्राम को लेकर ही वो स्वयं सत्ता में आई थी और एक व्यापक जन आंदोलन उसने क्रिएट किया था। तो उसको अब लग रहा है कि जिस तरह से वो मीडिया जो इसके पूरे तरह से कब्जे में रहा करती थी, अचानक से उसके कब्जे से बाहर जा चुकी है। नेशनल मीडिया में डिस्कशन हो रहा है और उससे अधिक जो बांग्ला मीडिया है उसमें भी चिंता जताई जा रही है। और इसमें आप ऐसे एंगल्स हैं कि आप इग्नोर कर ही नहीं सकते।
महिला है, महिला भी कौन है, आदिवासी है, SC है, ST है, और उसके बाद सत्ता के मद में चूर इनके जो नेता है, कोई बोल रहा है कि वो गोरे रंग की है तो वो SC ST नहीं हो सकते, उसका कम्प्लेक्शन आप देखिए, कोई बोल रहा है कि 20-25 हज़ार रुपया ले करके इन्होंने जो है इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं, ये लोग यहाँ के नहीं हैं। ये सारी बातें बोल करके उनको डिमीन किया जा रहा है फर्दर, जो ऑलरेडी जिनकी बहू बेटियों को खींचा गया, जिनके ऊपर सत्ता ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ममता यहाँ पे बैकफुट पे दिख रही है और उसके स्टेटमेंट अब आने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत मुझे दिखती है। अब एक चीज़ और है, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। यहाँ पे महिलाएं इस पुलिस अधिकारी से पूछ रही हैं, दो प्रश्न मूलतः पूछ रही हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि एक तुम डायरेक्टर जनरल पुलिस के हो, वो हो कर के तुम्हें क्या पता नहीं था कि ये शेख शाहजहां हो या फिर ये जहांगीर हो, ये सब क्या कर रहे हैं, और वो लगातार लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं था क्या? एक तो ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि कल एक दिन में 73 कंप्लेंट रजिस्टर की गई शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ, उसको कब तुम लोग जो है अरेस्ट करने वाले हो? वो बोल रहे हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जानते हैं शेख शाहजहां का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये DGP को महिलाएं बोल रही हैं। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी का उसको प्रश्रय मिला हुआ है, तुम्हारी औकात नहीं उसको गिरफ्तार करने की, लेकिन तुम बाकी जो है उन लोगों को तो कम से कम अरेस्ट करो। अब इसमें एक और चीज़, प्रियंका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहीं नहीं दिखी। राहुल गांधी जो है लड़का है लड़ सकता है, डरो मत, वो भी कहीं नहीं दिखा। वो जो है चुपचाप बंद कमरे में कहीं लंदन में जो है ऐश काट रहा है और कह रहा है कि मैं कैम्ब्रिज में लेक्चर दे रहा हूं। तो देखेंगे कि वो क्या मतलब एक एंटरटेनमेंट पैकेज वहां से निकल के आता है। इस पे आपको रवीश ने एक पोस्ट नहीं लिखा है, अजीत अंजुम ने एक दिन एक ट्वीट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग लगातार चुप बैठे हुए हैं। इसी पर जब कल परसों एक कॉन्क्लेव हो रहा था मीडिया का, तो उसमें खड़गे जो है उसको पूछा गया कि संदेश खाली पे आपका क्या कहना है, तो देखिए उसने क्या बोला। जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ TMC है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर महिलाओं पे अत्याचार, नो महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना। ये कांग्रेस का चरित्र है। ये जब हाथरस पे सेंसिटिव होते हैं, मणिपुर पे होते हैं, वो उन पर्टिकुलर महिलाओं के लिए तो छोड़िए, महिला जाति की जो बात करते हैं ना, किसी को लेकर के वो कंसर्न नहीं है। उनको केवल और केवल अपनी राजनीति करनी है। मणिपुर पे आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, या मणिपुर पे जो है मेरे ट्वीट्स देख लीजिए, या नॉन लेफ्ट वालों के ट्वीट, उन्होंने अपनी ही सरकार को कोसा है कि नहीं भाई, इससे मतलब नहीं है कि
किसने किया क्या क्या, वहाँ पे हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व तो आपका है, उन्होंने बोला। लेकिन संदेश खाली पे ये लोग एकदम जो भयावह चुप्पी साधे हुए दिखते हैं, और केवल चुप्पी नहीं साधते हैं। खड़गे ने जो बोला कि संदेश खाली में तो ये होता रहता है, आप सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी का चीफ है। इसी तरह का राहुल गांधी का जो एक गुरु माना जाता है सत्यनारायण पित्रोदा, सॉरी सैम पित्रोदा, मतलब थोड़ा सेक्सी नाम हो जाता है सैम, तो सैम पित्रोदा, दाढ़ी काली करके वो लंगूर जैसा दिखने वाला आदमी, उसने सिख जेनोसाइड के ऊपर बोला कि हुआ सो हुआ। तो ये एटीट्यूड कांग्रेस में टॉप टू बॉटम जो है परवेसिव है। वो लगातार ऊपर से, इनको कोई मतलब नहीं है कौन मर गया, किसके साथ रेप हो रहा है, कुछ नहीं। तो आपको भी इसे इसी तरह से देखना पड़ेगा कि दूसरे पॉलिटिकल एंटिटीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और एक हद तक भाजपा भी, मैं ये कहूँगा, भाजपा को भी लग रहा है कि ये उनके पास एक अवसर है। मणिपुर में जो उनके साथ हुआ, आज भी मणिपुर के ऊपर जो है वामपंथी पूछ देते हैं कि मणिपुर पे कब बोलेगा मोदी। तो भाजपा कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये एक बार्गेन है कि हम संदेश खाली पे बात करें, तो उस कारण से वहाँ पे घुसी हो। हाँ ठीक है कि वहाँ की लोकल यूनिट अगर एग्रेसिव हो करके सही मायनों में उनको न्याय दिलाना चाहती है, तो उनको लगातार लिखते बोलते रहना ही पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। और अंत में एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि संभव है कि शेख शाहजहां छूट जाए 2 दिनों में, और यह भी संभव है कि शेख शाहजहां को सेक्रीफाइस कर दिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए शेख शाहजहां को, उसको अपने मन में लगता होगा ना कि मैं जो है शेख शाहजहां इन पर्टिकुलर नहीं, मैं ममता बनर्जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ऐसे लोग जो भी होते हैं, हमने फिल्मों में देखा है, स्टेट ए में कोई एक माफिया है, बहुत बड़ा नाम है औरंगजेब, उसका नाम मान लीजिए। तो औरंगजेब जो है बलात्कार का मतलब संस्थानीकरण कर रहा हो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहा हो, हत्याएं करवा रहा हो, नरसंहार करवा रहा हो, किसी एबीसी पार्टी के लिए जो है वो कैंपेन्स मैनेज कर रहा हो, दूसरे पक्ष के लोगों को मार दे रहा हो अगर वो वोट करने आ रहे हो, उसका भाई औरंगजेब का मान लीजिए कोई दारा शिको टाइप का, दारा शिको तो ठीक ठाक आदमी था, कोई और भी मान लीजिए, इनका तो भाई बहन का वैसे पता नहीं चलता है, औरंगजेब का भाई बाबर मान लीजिए कोई था, तो बाबर जो है वहाँ पे कह रहा है कि भाई हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे यदि तुम जो है इनके लिए वोट करो। तो ये एक साम्राज्य चलता। तो अब ये औरंगजेब हैं या बाबर हैं, ये लोग जो है उस स्टेट ए के मुख्यमंत्री को, उनको लगता होगा कि यार हम तो मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाते हैं, हम तो जो है पूरा इनका लोकल लीडरशिप जो है उसको हमने संभाला हुआ है, तो ये तो हम तो एक फ़ोन करेंगे हमें बचा लिया जाएगा। लेकिन हर बार स्टेट ए बी या सी का मुख्यमंत्री जो है ऐसा नहीं करता। उनको ऐसे गुंडों की यूटिलिटी जब तक लगती है, उनको लगता है कि यदि 4 औरंगजेब, बाबर, शाहजहां और अकबर को यदि मैं सेक्रीफाइस करके 1000 ऐसे अकबर या शाहजहां अगर बचा सकूंगा, तो दे वोंट हेजिटेट इवन फॉर ए मोमेंट। यही बंगाल पुलिस जो है ना, योगी की पुलिस को सौंप देगी शाहजहां को, अगर ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये उसके गले की हड्डी बन जाएगा। तो आपको आने वाले दिनों में यह भी होता हुआ दिख सकता है, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन यदि ये मूवमेंट उतना बड़ा हो गया तो शी विल हैव नो चॉइस बट टू अबैंडन हिम, ये भी होते हुए हम देखेंगे। आप लोगों से केवल यही आग्रह है कि इस पे लिखना बोलना बंद मत कीजिए। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, न्याय मिलते मिलते लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम शाहजहां जो है उसकी चार्जशीट में वो धाराएं जोड़ी जाएं जिसमें उस पर बलात्कार के आरोप हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बलात्कार को फैसिलिटेट करना, पॉलिटिकल किलिंग्स के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, लैंड ग्रैबिंग के आरोप हैं। ये सब के कम से कम धाराएं उस पर जुड़े। बाद में न्याय हो नहीं हो, मतलब न्यायिक प्रक्रिया से, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब तक इनिशियल फेज भी ये सर्टेन ना हो जाए कि इसके ऊपर ये सब लगा है, तब तक आपको चुप नहीं बैठना है।
हम जनता, हमारे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, हमें वहाँ की बहू बेटियों की आवाज़ बननी ही होगी। उनके पास जो है वो कर रहे हैं, वो घर से लाठी डंडा झाड़ू लेकर के निकल रहे हैं और घेर रहे हैं एक एक ऐसे माफिया को। हमें जो है, हम ट्विटर पे या फेसबुक पे या यूट्यूब के माध्यम से या मीडिया के जो भी पत्रकार हैं, उनका यह उत्तरदायित्व है कि उनकी कहानियों को, उनकी नृशंसता को जो उनके साथ हुई है, लगातार आप आगे लाते रहें। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।